नमस्कार। बात यूनियन कार्बाइड के बचे हुए कचरे को जलाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, आज उस पर करते हैं। 40 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। हजारों लोग उसमें मारे गए, लाखों प्रभावित हुए। कई पीढ़ियां उस गैस रिसाव के कारण प्रभावित हुई और जो आने वाली जनरेशन्स पैदा हुई उनके अंदर भी तमाम तरह की डिफॉर्मिटीज़ देखी गई, विकलांगता देखी गई। आज 40 साल के बाद भोपाल से एक बार फिर यूनियन कार्बाइड की वो फैक्ट्री सुर्खियों में आ गई है। खबर ऐसी है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार यूनियन कार्बाइड का जो बचा हुआ कचरा अब तक वहां पर इकट्ठा है, 40 साल के बाद अब उसको हटाने का निर्देश दिया गया है कि उस जगह को साफ किया जाए, उस जगह से उस कचरे को हटाया जाए। वो कचरा भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का पीथमपुरा इंडस्ट्रियल इलाका है। वहाँ पर वो कचरा आया, अलग अलग ट्रकों में भर के आया। उसमें तरह तरह के रासायनिक चीज़ें मिले होने के कारण से बताया गया कि बहुत ही पैक्ड कंटेनर में उस पूरे कचरे को इकट्ठा किया गया। अलग अलग ट्रकों से करीब 12 से 15 ट्रक जो हैं वो ग्रीन कॉरिडोर बना के भोपाल से पीथमपुरा लाए गए। पीथमपुरा में लाकर उसको अगले 10 दिनों के अंदर बारी बारी से एक एक ट्रक को उस कचरे को जलाए जाने का कार्यक्रम था, उसको डिस्ट्रॉय करने का कार्यक्रम था। लेकिन पीथमपुरा की आवाम को लगा कि ये उनके इलाके में अगर ये कचरा जला तो जलने की वजह से जो धुआं पैदा होगा, जो वायु है उस इलाके की, वो प्रदूषित हो जाएगी। इससे उनके लोगों को उस पर विपरीत असर पड़ेगा और उनकी सेहत पर उल्टा असर हो सकता है। इस बाबत पीथमपुरा में दौर में देवास में प्रोटेस्ट शुरू हो गए सरकार के अगेंस्ट में। कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें मदद की इन तमाम विरोध प्रदर्शनों को हवा देने में। और कल तो आलम ऐसा था कि 2 व्यक्तियों ने आत्मदाह करने की कोशिश की इसके सरकार के इस फैसले के विरोध में। तो ताज़ा खबर यह है कि फिलहाल के लिए सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है कि अभी पीथमपुरा भले ही ये कचरा पहुंच गया है पर ये अभी इसका निष्पादन नहीं किया जाएगा, अभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा जब तक कि और तथ्यात्मक तौर पर जानकारियां इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो इकट्ठी नहीं कर ली जाती। मोहन यादव सरकार का ये सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल फैसला रहा बीते 1 सालों में जब से वे सरकार बनी है। पूरी की पूरी बीजेपी इस फैसले को लेकर बैकफुट पर है, क्योंकि इंदौर, देवास, उज्जैन की वो बेल्ट है पीथमपुरा की जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। और ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ये काम किया गया है सरकार के द्वारा। हाईकोर्ट ने मोहलत दी थी दिसंबर के महीने में कि 28 दिनों के अंदर तय कर दीजिए। उसके बाद ही पूरी IAS लॉ जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने मिलकर एक पूरी की डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया अपनाई और फिर इस तमाम चीज़ों को यहाँ पर लाया गया। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ साल पहले एक कचरे के एक हिस्से को लाकर पीथमपुरा में जलाया गया था और उसका कोई विपरीत असर नहीं दिखा था, ऐसा सरकार का दावा है, पर स्थानीय लोग इससे सहमत नहीं है। तो मामला काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इस वक्त हो गया है। वहाँ की जनता की सेहत का ध्यान रखना भी सरकार का ही काम है। अगर एक व्यक्ति भी रिसाव की वजह से परेशान होता है तो वो जिम्मेदारी सरकारी सिस्टम पर आने वाली है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया को देखें, ऑब्जर्व करें और बताएं कि जहां पर आबादी रहती है वहां पर ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस बीच में सरकार ने अपनी तरफ से कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है जो जनता पूछना चाह रही है। जैसे सरकार की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि संपूर्ण कचरा निष्पादन में वायु गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा, अतः इसकी संभावना नगण्य है। यानी वायु की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कतई प्रभावित नहीं होगा, ये नगण्य है सरकार के मुताबिक। पीथमपुरा में ही क्यों किया जा रहा है? सरकार का ये कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक पिटीशन में दिनांक 4 मार्च 2013 और 17 अप्रैल 2014 में ट्रायल रन के निर्देश दिए गए थे। सफल ट्रायल उस दौरान किया गया था। मध्य प्रदेश में हजार्डस वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटी सिर्फ पीथमपुरा में उपलब्ध है, इसीलिए वीरान जगह पर इस कचरे का निष्पादन नहीं किया जा सकता, ये सरकार की प्रेस रिलीज में लिखा गया है। तो पीथमपुरा में ही एकमात्र फैसिलिटी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का ये कहना है कि हम इस कचरे को भोपाल से पीथमपुरा लेकर आए हैं। भारत दुर्घटना होने के समय पर पीथमपुरा में चिकित्सा सेवाओं पर क्या असर होगा?
तो भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ये कह रही है कि ESIC योजना के अधीन चिकित्सालय स्वीकृत है, जिसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा चुका है। यानी वहां पर पीथमपुरा में हम अस्पताल बनाएंगे जिसका भूमि पूजन हो चुका है। अगर कभी दिक्कतें हुई आने वाली जनरेशन को पीथमपुरा में, तो सरकार अपना प्लान, फ्यूचर प्लान बता रही है। कचरा निष्पादन में इमरजेंसी रिस्पांस के बिंदु क्या है? जब इंसिनेटर का तापमान तेजी से बढ़ता है तो PLC शटडाउन का प्रावधान है। ऑफ साइट या ऑन साइट रिस्पॉन्स प्लान बनाया गया है, ये सरकार का कहना है। यानी सरकार के ये तमाम तर्क जो प्रेस रिलीज में निकलकर सामने आए हैं, वो 100% ये एश्योर नहीं कर रहे हैं कि जब ये कचरे को पूरी तरह जलाया जाएगा, जलाने के बाद जो उसकी राख होगी उसको दबाया जाएगा, तो वहाँ की ज़मीन पे, वहाँ की मिट्टी पे, वहाँ की वायु पे, वहाँ के पानी पर इसका 100% विपरीत असर नहीं पड़ेगा। ये एश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है और ये बहुत बड़ी वजह है जो पीथमपुरा की जनता वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। इसीलिए बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। मध्य प्रदेश में जहाँ पर ये फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, वो एक प्राइम लोकेशन है। उस जगह को अब ये तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम खबरों में छप रहा है कि उस जगह को खाली कराकर, क्लीन कराकर सरकार उस ज़मीन को बेचकर भारी पैसा कमाना चाहती है। ये भी सरकार की मंशा हो सकती है, इसीलिए वहाँ से इस चीज़ को हटाया गया। वरना 40 साल से वो कचरा पड़ा हुआ था। ये भी सोचने वाली बात है, 40 साल से वो कचरा भोपाल में पड़ा है। उस इलाके में बहुत बड़ी आबादी रहती है। अभी तक क्या इन 40 सालों में कोई गैस रिसाव हुआ या वो उस कचरे की वजह से कोई दिक्कत हुई? किसी को सांस लेने में, किसी को पानी में, किसी की ज़मीन में, किसी की खेती में दिक्कत हुई क्या? ये तमाम चीज़ें जांच का विषय हैं। अगर ये जांच में स्थापित हो जाए कि 40 साल में उस कचरे की वजह से कोई परेशानी भोपाल के आसपास के इलाकों में नहीं हुई है, तो शायद पीथमपुरा की जनता को यह भरोसा हो सकता है कि उनके यहाँ जब इस कचरे को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उनकी जो आबादी है, उनकी जो आने वाली जनरेशन है, उसको इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। सरकार को इस विषय पर अभी बहुत काम करना बाकी है। जल्दबाजी में सरकार कदम ना उठाए, वरना ये बहुत बड़ा और बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए हो सकता है।